हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस प्लेलिस्ट में बीएसएम के प्लेलिस्ट में आज हम बात करेंगे अबाउट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोशल सोसाइटी में हमारा क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा। तो हमें भी इंसान को एक टाइप ऑफ ड्रग्स को या फिर मेडिसिन को जैसे क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही हमें इंसानों को भी सोसाइटी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ इनकम, दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमें क्लासिफाई किया जाता है। तो उसके बारे में हम आज हम पढ़ेंगे। तो उसको बोलेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और हाउ इट अफेक्ट्स। अगर हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि हाउ दिस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ और हाउ दिस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन आवर ओन हेल्थ स्टेटस and prevent some of the diseases. Okay, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हार्डली 5-7 मिनट लूंगा आपका, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, सो एनीवे, social stratification is the process by which individuals and the groups are ranked in more or less enduring hierarchy or status। तो वही बता चुका हूँ। तो social stratification क्या है यहाँ पे? तो social stratification में इंसानों को या फिर ग्रुप ऑफ द पीपल्स को या फिर बोलिए कम्युनिटी को क्लासिफाई किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन बेसिस ऑफ द कास्ट। ओके, तो इंडिया में कास्टिज्म तो बहुत ही ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंडिया फर्स्ट कम्स इज कास्टिज्म। तो यहाँ पे जो है कास्टिज्म वेरी कॉमनली देखने को मिलता है, वही जो है यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कास्ट, देयरफॉर दो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न इंडिया, इट स्टिल इज यूज्ड फॉर द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मैं नहीं बोल रहा भाई कास्टिज्म के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कास्टिज्म जो है स्टिल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिटरमाइन करने में फर्स्ट जो है कास्ट को यूज किया जाता है। तो उसके बारे में हम नई बात करेंगे। अभी नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द ऑक्यूपेशन। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, ऐसे तो आप सुना ही होंगे। तो यहाँ पे आता है तो ऑक्यूपेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर फॉर द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एज ऑक्यूपेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइन द लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल जो है उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये यहाँ पे पीएसएम में सिखाया जाता है। सो हाउ वेल इट इज करेक्ट आई रियली डोंट नो। तो लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन हाउ दे आर कोरिलेटेड आई रियली जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो बट यहाँ पे क्लास 1 जो है बताया जाता है कि क्लास 1 जो रहेंगे प्रोफेशनल्स रहेंगे, क्लास 2 जो है मैनेजरियल रहेंगे, क्लास 3 जो है क्लर्क एंड स्किल्ड, क्लास 4 दे विल बी सेमी स्किल्ड और सोशल क्लास 5 दे आर अनस्किल्ड। So disadvantages, an individual may pursue 2 occupations simultaneously and may change the occupation simultaneously. So well anyway, तो occupation and the lifestyle जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के यहाँ पे पीएसएम के सब्जेक्ट में बताया जाता है कि हाँ भाई, तो अगर आपका हायर ऑक्यूपेशन है तो आपका अच्छा ऑक्यूपेशन है तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा है। तो दिस इज व्हाट excuse me, so this is what has been told in the PSM. तो but reality में what I have experienced, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, नॉट योर ऑक्यूपेशन। देयर आर सो मेनी डॉक्टर, कई सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हों मैं भी देख चुका हूं। देयर आर स्मोकर्स, देयर आर ड्रिंकर्स, देयर आर ड्रग एडिक्ट, फिल्म एक्टर्स हैव बीन वाचिंग ऑन द टीवी शोज एंड ऑल। तो देयर आर सो मेनी पीपल, even some people, not so many people, or some people I could say in a better manner, they are drug addict, they are educated, they are highly classed, okay, फिर भी ड्रिंकर्स से, स्मोकर्स से that are not good lifestyle habits. तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन को डायरेक्टली कोरिलेट किया जाता है लाइफस्टाइल को। बट माय एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर आई रिलेट थॉट पैटर्न, माइंड पैटर्न टू द लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट करना चाहिए टेक्स्ट बुक से कि डायरेक्टली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई तुम जो भी बोलोगे वो सब सही है बोल के। ओके, आई एम दैट वे। सो एनीवे, द नेक्स्ट बोलता है कि एजुकेशन के बारे में बात करता है पीएसएम। एजुकेशन also determines one's lifestyle and awareness regarding health. Therefore, it is also used to stratify the population. So, classification will be illiterate, literate, then primary education, higher education, secondary education, postgraduate. So, education also determines one's lifestyle and awareness regarding health. Therefore, it is used to stratify the population. तो population को classify करने के लिए जो है education भी इस्तेमाल किया जाता है। Education जो है lifestyle को determine करता है। फिर से आए तो आगे ओवर दिस थे। तो अगर लाइफस्टाइल अगर बुरा है तो लाइफस्टाइल यानी कि द सेम द हेल्थ इश्यूज यहाँ पे मुद्दा आता है। तो उसको बोलिए लाइफस्टाइल, हर कोई अनएजुकेटेड पर्सन का लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ रहता है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग एक्टर, दे आर नॉट कंप्लीटली लिटरेट, उनका एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो फिर भी वो सक्सेसफुल है, गुड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ओके, एंड इवन सम दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर मींस दे आर वेरी लिटरेट, एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुका है पर फिर भी उनका
लाइफस्टाइल जो है बिगड़ा हुआ है। तो आई हैव बीन बायस्ड विद द सब्जेक्ट राइट नाउ आई एम रीडिंग विद। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि एजुकेशन रियली टेल्स अबाउट द लाइफस्टाइल, और प्रॉपर एजुकेशन, हमें जो प्रॉपर एजुकेशन मिलता है अबाउट द लाइफस्टाइल एंड हाउ द विजडम वी टेक, हाउ हम जैसे परस्यू करते हैं एजुकेशन को, वो डिटरमाइन करता है लाइफस्टाइल को। इसके बारे में हमें थिंक करना चाहिए। ओके, तो क्लासिफाई द पीएसएम, तो सोशल मेडिसिन क्लासिफाई द ह्यूमन कम्युनिटी एज लिटरेट, इलिटरेट, ओके, एजुकेटेड पीपल, अनएजुकेटेड पीपल के तौर पे क्लासिफाई करता है। तो इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑल्सो द लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे पीएसएम बताता है कि पीएसएम सब्जेक्ट बताता है कि इनकम भी है, जो इनकम भी एक पर्सन का इनकम उसका लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। तो लाइफस्टाइल एंड इनकम अगेन बाय क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, या फिर बोलेगा अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है कम्युनिटी को। जहाँ पे अपर क्लास लोग रहेंगे ज्यादा कमाने वाले, मिडिल क्लास जो है मॉडरेटली कमाने वाले, महीने महीने तनख्वाह, लोअर क्लास जो है दिनचर्या का, एक दिन का ऐसा कमाने वाले जो लेबर रहेंगे, वो तो उनका लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इफ डिस्क्लोज करेक्टली, इनकम इज अ बेटर मेथड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, however the income is always never disclosed correctly, moreover the value of money changes always, तो value of money changes always, तो जिसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो उसके ऊपर हमें क्लासिफाई करने के लिए, हमें जज करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है भाई। ओके, आई डोंट इवन ट्रस्ट whether the income really affect our disease state or affects our lifestyle. Okay, no, I don't agree. And again, another stratification where the humans are classified are on the basis of religion, of purchasing power, area of the residence, and the type of the house, kacha house or pakka house. Okay, kacha house, pakka house, I can even agree because of some people who are living in a kacha house, if they maintain clean and hygiene, they are free of disease. Of course, अगर clean tidiness रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो वहाँ पे उनको जो है कोई भी डिसीज आने का संभावना जो है बहुत ही कम रहेगा। अगर आपका पक्का हाउस है फिर भी गंदगी है अंदर, बहुत ही ज्यादा डर्टीनेस, फिर अनहाइजीनेस रखे घर के अंदर, तो यू आर मोर ससेप्टेबल फॉर द डिसीज, नो मैटर आपका कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज, और दैट इज व्हाट माय प्रीव्यू और रिव्यूज आर। Okay, well, anyway, the significance of we use social stratification for assessing the association between the health and disease in a society. Association with the disease, तो डिसीज जो है एसोसिएट किया जाता है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जाता है कि डिसीजेस लाइक मालन्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी, डायरियल डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है पुअर बंदे को, या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका रहता है, तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। क्योंकि कुपोषण के लक्षण जो है सिर्फ जो है जिनके पास पैसा कम रहता है, तो उनके पास जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं रहता है, इसलिए उनके अंदर कुपोषण के लक्षण मिलते हैं बोल के यहाँ पे पीएसएम बताता है। तो एनीवे, जो सिमिलरली हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लास को भी हमें बख्शा नहीं गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास दे आर वेरी प्रोन टू द हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओके, और ओबेसिटी, मोटापा। ओके, मोटापा जो है रिच लोगों का डिसीजेस है। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड इन द पीएसएम। तो हाउ करेक्ट इट इज, सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करोगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करोगे, आप अल्कोहल, सिगरेट, टबैको, च्यूइंग, इन सब का हैबिट नहीं रखोगे, अपने आप को एजुकेट करोगे इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर एजुकेशन, नॉट प्लस माइनस, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ये सब जो है 15% यूसेज आएगी, बट द क्वालिटी, एटीट्यूड, अबाउट द हेल्थ, लाइफस्टाइल, अगर आपके इन चीजों में अगर आप अपने आप को सेल्फ हेल्प बुक्स से अगर आप एजुकेट करोगे, यू कैन नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन का मुद्दा नहीं आता है, इवन दो पुअर और मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास हुआ, जो को भी हो, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत रहती है। तो इट इज अ वेरी miscellaneous thing for me which I am studying over here. Okay, anyway, the factor responsible for the higher morbidity and mortality rate, तो higher morbidity, मौत का कारण क्या रहता है, बीमारी का कारण क्या रहता है in a social economic class, whether poor or high or even middle classes। तो अर्ली मैरिजेस हुए, तो अर्ली मैरिजेस के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं इंडिविजुअल के लाइफ के अंदर, वेदर ही इज अ मैन और अ वुमन। अर्ली मैरिज होने की वजह से उनका हेल्थ जो है डिप्रेस हो जाता है, मेंटल स्टेटस डिप्लीट हो जाता है, उनको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन का मौका नहीं मिलता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलोड हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो है वो अपना गोल्स, अचीवमेंट्स जो है नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका मानसिकता के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है। तो जेनेटिक एंडोमेंट, दैट इज टेंडेंसी फॉर कॉन्सैंजिनियस मैरिजेस। तो कॉन्सैंजिनियस मैरिजेस का मतलब रहता है कि जो मैरिजेस जो है इमीडिएटली ब्लड ग्रुप रिलेशंस में, ब्लड ग्रुप रिलेशंस में अगर मैरिजेस किया जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने का प्रिवेलेंस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि प्लानिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, तो हेल्थ सर्विसेज जो है मैक्सिमम जो है जो पैसे वालों है तो उनको मिलता है, दैट इज ट्रू, बिकॉज द मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल के चार्जेस जो है अगर उनको देखा जाए तो इट इज वेरी मच क्वेश्चनेबल।
वेदर पुअर मैन, गरीब फैमिली या फिर गरीब इंसान या फिर मिडिल क्लास इंसान वो सब अफोर्ड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। बट इट इज वेरी मच ट्रू। यहाँ पे भी ये भी ट्रू है, अगर आप गाड़ी स्पीड लिमिट पे चलाओगे, अल्कोहल नहीं पियोगे, अपने आप को स्वच्छ रखोगे, अपने आप को बेहतर रखोगे, ओके, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन, फल सब्जियां ये सब खाओगे, यू विल नॉट गेट एनी डिसीजेस। 90% डिसीजेस कंट्रोल में रहेंगे और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आएगी। दिस इज व्हाट माय सजेशन इज, वेदर इट इज सोशल इकोनॉमी, हायर क्लास और द लोअर क्लास, नो मैटर व्हाट क्लास इट इज, यू हैव टू थिंक, आपको ये थिंक करना चाहिए कि भाई मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ हॉस्पिटल को जाना कि नौबत कैसे ना लाऊं, ओके, ये थिंक करना चाहिए, ना कि मेरे पास पैसा है और मैं हेल्थ ट्रीटमेंट करवा लूंगा अपने आप का, सो आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ, तो मैं क्या होना वो करूंगा। That should not be the mentality of a person. So I need a bad argument with the PSM subject again. So well, anyway, तो हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, तो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। इवन आई वाज नॉट नोइंग बीइंग इन द इंडिया ये सब चीजें है बोल के, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा ये वाला। तो जननी सुरक्षा योजना बोल के एक आता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए रहेगा, जो मोर और इक्वल टू द 19 इयर्स के वुमन, सो हु हैव 2 चिल्ड्रन। जननी सुरक्षा योजना जो है मदर्स के लिए प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके। तो नेक्स्ट आएगा इंश्योरेंस ऑफ द वुमन वर्कर्स बाय पेइंग द प्रीमियम ऑफ 200 रुपीज पर मेंबर। तो वुमेन्स जो लेबर काम करते हैं तो उनके लिए जो है प्रीमियम 200 रुपीज जो है पर मेंबर देते हैं, तो 50% ऑफ विच इज पेड बाय द सोशल सिक्योरिटी फंड। द इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ 20,000 फॉर द नेचुरल डेथ, 50,000 फॉर द डेथ और डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट एंड 25% फॉर द पार्शियल डिसेबिलिटी। तो दूसरी योजना आएंगे जैसे कि भाग्य लक्ष्मी स्कीम भी आता है और प्रसूति आरएके स्कीम भी आता है, जो कि प्रोमोट एंटीनेटल केयर बाय गिविंग 1,000 एट 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अनदर 1,000 एट 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एट अ टोटल ऑफ 2,000। जो कोई भी बीपीएल कार्ड है तो इन सब के योजना से वो कैपिटल अर्न कर सकते हैं या फिर वो इसका बेनिफिट जो है पा सकते हैं। तो बीपीएल कार्ड यानी कि जो भी पुअर पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं तो उनको बीपीएल कार्ड होल्डर बोल के बोला जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा बायसिंग थिंग्स थे जो कि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं मेरे नॉलेज से, एक्सपीरियंस से और द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इज देयर, ओके। एनीवे, तो इट इज लेफ्ट ऑन यू, तो आपके विचार के धारा के ऊपर मैं छोड़ दूंगा। तो क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा आप भी डिसाइड कर लीजिएगा। स्ट्रैटिफिकेशन कितने हद तक सही है इंसान को स्ट्रैटिफाई करना या फिर क्लासिफाई करना एज गरीब, अमीर और मिडिल क्लास, या फिर बोलिएगा एजुकेटेड अनएजुकेटेड, क्योंकि कई सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो कि अनएजुकेटेड है फिर भी एमबीए बीबीएम वालों को नौकरियां देते, तो दैट इज अ वेरी बिग इशू। जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर ऑफ गूगल कंपनी, okay, Facebook, SpaceX company, even our Ambani is there, okay, Tata Ratan is there, so many are there, so many industrialist companies are there who are being, in spite of being illiterate, in spite of not completing their education, they are giving highest salaries or highest income or recruitment to the highly educated people. So anyway, it is a very biased thing जो यहाँ पे जो बताया जाता है टेक्स्ट बुक में, तो you have to set your mind as well, use your mind as well. So anyway, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं खींच चुका, तो यहीं पे क्लोज कर दूंगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।